हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग नोड को डिलीट करना सीखा था, दैट इज डिलीशन एट बिगिनिंग। आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे डिलीशन एट एंड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सबसे पहले ये समझो डिलीशन एट एंड का मतलब क्या होता है। जो हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट होगी उसकी जो लास्ट नोड है उसको डिलीट करना। सपोज ये हमारे पास लिंक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास 3 नोड्स ऑलरेडी बनी हुई है, तो डिलीशन एट एंड का मतलब क्या होता है, जो हमारी थर्ड नोड है, जो लास्ट नोड है जिसके एड्रेस है 3000, उस नोड को डिलीट करना। अब एक चीज समझो, जब हम लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं तो हमें किस किस पॉइंटर को अपडेट करने की जरूरत है। सबसे पहले ये देखो कि 3000 आपके पास कहाँ कहाँ अवेलेबल है। एक तो टेल पॉइंटर में अवेलेबल है और एक कहाँ पे अवेलेबल है, नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में भी वैल्यू क्या है, 3000। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप लास्ट नोड को डिलीट करोगे तो आपको एक टेल पॉइंटर को भी अपडेट करना होगा और जो लास्ट नोड की प्रीवियस नोड होगी, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 2000 है, उसके नेक्स्ट पॉइंटर को भी आपको अपडेट करना होगा। तो 2 पॉइंटर्स को अपडेट करेंगे, एक टेल पॉइंटर एंड एक जो प्रीवियस नोड होगी उसके नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करोगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझो। आप ये देखो, हमें जब लास्ट नोड को डिलीट करना है तो उसका एड्रेस हमें कहां से मिल जाएगा, टेल पॉइंटर से मिल जाएगा। तो उस केस में हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि हमें हर नोड को विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट नोड का एड्रेस हमें कहां से मिल जा रहा है, टेल पॉइंटर से। ठीक है, इतना क्लियर है। और जो नोड को आप डिलीट करोगे उसको आप वापस से कहां पे ऐड करोगे, अवेल लिंक लिस्ट में। ये कंसेप्ट ऑलरेडी हमने काफी बार समझा हुआ है, उन वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगी। बेसिकली अवेल लिंक लिस्ट होती क्या है, जो हमारी मेमोरी की जितनी भी फ्री स्पेस अवेलेबल होती है उनकी एक लिंक लिस्ट बना देते हैं और उन लिंक लिस्ट में जो फर्स्ट नोड का एड्रेस कौन कंटेन करता है, अवेल पॉइंटर। तो जब हम एक नोड को डिलीट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारी मेमोरी की फ्री स्पेस हो जाएगी। अब इन फ्यूचर हम उसको यूज कर सकते हैं, तो इस वजह से हम उसको कहां पे ऐड कर देते हैं, अवेल लिंक लिस्ट में। ठीक है, इतना क्लियर है। और एक चीज और ध्यान में रखना, जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो स्टार्टिंग में हम ये चेक करेंगे कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। स्टार्ट पॉइंटर या वर्ड ऑफ हेड पॉइंटर दोनों यूज कर सकते हो। ये बेसिकली हम क्यों चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हमारी लिंक लिस्ट में कोई नोड अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई भी नोड अवेलेबल नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, स्टार्ट पॉइंटर भी नल होगा और टेल पॉइंटर भी नल होगा। और अगर कोई नोड अवेलेबल होगी तो उस केस में हमारे पास स्टार्ट पॉइंटर में भी एड्रेस होगा और टेल पॉइंटर में भी एड्रेस होगा। चाहे एक नोड होगी तो भी हमारे पास दोनों में एड्रेस होंगे। बस एक ही केस में दोनों पॉइंटर नल तब होंगे जब कोई भी नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं इसके एल्गोरिथम। पहले सारे स्टेप्स देख लो, फिर एग्जीक्यूट करके देखेंगे, आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एल्गोरिथम के स्टार्टिंग में हमें ये बताना होता है कि कोई भी सिंबल हमने क्यों यूज करा है। स्टार्ट पॉइंटर बेसिकली जो हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसकी जो फर्स्ट नोड होगी उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। टेल पॉइंटर बेसिकली जो हमारी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड होगी उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। सेव पॉइंटर बेसिकली जिस नोड को हमें डिलीट करना है उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। अवेल पॉइंटर बेसिकली जो हमारी मेमोरी में फ्री स्पेस है उनकी जो हम लिंक लिस्ट बनाएंगे उसकी जो फर्स्ट नोड होगी उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। प्रीवियस पॉइंटर बेसिकली प्रीवियस नोड के एड्रेस को एंड नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड के एड्रेस को। एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप आता है चेक करना कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। इफ स्टार्ट इक्वल टू नल देन राइट अंडरफ्लो एग्जिट एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। ये स्टेप में बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी लिंक लिस्ट में कोई नोड अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई भी नोड अवेलेबल नहीं होगी तो उस केस में स्टार्ट पॉइंटर क्या होगा, नल, और प्रिंट क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो, और कर जाएंगे हम एग्जिट। और इन केस अगर हमारी लिंक लिस्ट में कोई नोड अवेलेबल हुई तो उस केस में ये स्टेप हो जाएगा फॉल्स और चलेगा स्टेप 2 सेट सेव इक्वल टू टेल। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो टेल पॉइंटर में वैल्यू है, टेल पॉइंटर में अब बेसिकली क्या वैल्यू हो गई हमारे पास, लास्ट नोड का एड्रेस, वो जाके कहां पे स्टोर हो जाएगा, सेव पॉइंटर में। फिर उसके बाद आता है स्टेप 3, इफ स्टार्ट इक्वल टू टेल देन सेट स्टार्ट इक्वल टू नल, सेट टेल इक्वल टू नल, एल्स सेट टेल इक्वल टू प्रीवियस ऑफ टेल, सेट नेक्स्ट ऑफ टेल इक्वल टू नल, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। अब इसमें हम स्टार्ट इक्वल टू टेल से ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड अवेलेबल है। अगर हमारे लिंक लिस्ट में एक ही नोड अवेलेबल हुई तो उस केस में क्या होगा, स्टार्ट पॉइंटर और टेल पॉइंटर में सेम ही एड्रेस होगा। तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, स्टार्ट में भी नल आ जाएगा और टेल पॉइंटर में भी नल आ जाएगा। क्यों नल आएगा, क्योंकि एक ही नोड अवेलेबल है और उसको आप डिलीट कर रहे हो तो दोनों पॉइंटर ही क्या हो जाएंगे, नल। और अगर एक से ज्यादा नोड अवेलेबल हुई तो उस टाइम चलेगा एल्स पार्ट, दैट इज सेट टेल इक्वल टू प्रीवियस ऑफ टेल, सेट नेक्स्ट ऑफ टेल इक्वल टू नल। अब ये स्टेप कैसे एग्जीक्यूट होंगे इनको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आता है स्टेप 4, सेट नेक्स्ट ऑफ सेव इक्वल टू अवेल। स्टेप 5 आता है सेट अवेल इक्वल टू सेव। स्टेप 6 आता है एग्जिट। सारे स्टेप हम एग्जांपल के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी एल्गोरिथम। सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसमें ऑलरेडी 3 नोड्स अवेलेबल है जिनका एड्रेस है 1000, 2000
2000 एंड 3000 और डेटा उनमें स्टोर्ड है ABC। नोड 1 जिसका एड्रेस है 1000, उसके प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा नल, क्योंकि उसके पहले कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है जिसका हम एड्रेस लिख सके। और नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 2000। नोड 2 जिसका एड्रेस 2000 है, उसके प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस दैट इज 1000 और नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 3000। और नोड 3 जिसका एड्रेस है 3000, उसके प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस दैट इज 2000 और नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आएगा नल, क्योंकि उसके बाद कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। और हमारे पास दो पॉइंटर बनेंगे, एक हेड पॉइंटर एंड एक टेल पॉइंटर। हेड पॉइंटर या आप स्टार्ट पॉइंटर दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। हेड पॉइंटर में बेसिकली क्या कंटेन करेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 1000 एंड टेल पॉइंटर बेसिकली लास्ट नोड का एड्रेस को कंटेन करेगा दैट इज 3000। और ये हम अज्यूम करके चल रहे कि हमारी मेमोरी में दो फ्री स्पेस अवेलेबल है जिनका एड्रेस है 4000 एंड 5000। दो नोड्स बनेंगे जिनका एड्रेस है 4000 एंड 5000। नोड 1 के लिंक पार्ट में बेसिकली क्या आएगा, नोड 2 का एड्रेस दैट इज 5000 एंड 5000 के लिंक पार्ट में क्या आएगा नल, क्योंकि उसके बाद कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। और एक बनेगा हमारे पास अवेल पॉइंटर जो बेसिकली फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा दैट इज 4000। अब चलते हैं एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, चेक होता है कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। स्टार्ट पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू है 1000, क्या 1000 इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 2, सेव इक्वल टू टेल। टेल पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू है 3000, तो सेव में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 3000। तो आप देख सकते हो एक सेव पॉइंटर बनेगा और वो किस नोड को पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस है 3000। फिर चलेगा स्टेप 3, चेक होगा कि क्या स्टार्ट इक्वल टू टेल है। स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू है 1000, टेल पॉइंटर में क्या वैल्यू है 3000, क्या 1000 इक्वल टू 3000 होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अब चलेगा एल्स पार्ट, टेल इक्वल टू प्रीवियस ऑफ टेल। टेल पॉइंटर में क्या वैल्यू है 3000, इसका मतलब क्या हुआ, टेल इक्वल टू प्रीवियस ऑफ 3000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 3000 है उसके प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू कितनी है 2000। तो अब टेल पॉइंटर में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2000। इस स्टेप से पहले टेल पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर थी 3000, इस स्टेप के बाद क्या वैल्यू स्टोर होगी 2000। तो अब टेल पॉइंटर किस नोड को पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस है 2000। फिर सेम स्टेप में क्या है, सेट नेक्स्ट ऑफ टेल इक्वल टू नल। टेल पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर है 2000, नेक्स्ट ऑफ 2000 इक्वल टू नल, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी नल। यहाँ पे टेल पॉइंटर की वैल्यू 2000 इसलिए आई है क्योंकि इसके प्रीवियस स्टेप में हमने टेल पॉइंटर को अपडेट कर दिया था। फिर चलेगा स्टेप 4, नेक्स्ट ऑफ सेव इक्वल टू अवेल। सेव पॉइंटर में क्या वैल्यू है 3000, अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू है 4000, इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट ऑफ 3000 इक्वल टू 4000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 3000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4000। और आप देख सकते हो कि नोड जिसका एड्रेस 3000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है 4000। फिर चलेगा स्टेप 5, अवेल इक्वल टू सेव। सेव पॉइंटर में क्या वैल्यू है 3000, तो अब अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 3000। पहले अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू थी 4000, अब अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू है 3000। तो इस स्टेप से पहले अवेल पॉइंटर उस नोड को पॉइंट कर रहा था जिसका एड्रेस है 4000, अब इस स्टेप के बाद अवेल पॉइंटर उस नोड को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस है 3000। तो स्टेप 4 एंड स्टेप 5 में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी डिलीटेड नोड है उसको लिंक लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। स्टेप 4 में हमने क्या करा, जो हमारी डिलीटेड नोड है उसके लिंक पार्ट में किस नोड का एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं, जो फर्स्ट फ्री नोड है। और स्टेप 5 में उस डिलीटेड नोड को हमने लिंक लिस्ट में ऐड किया है। तो आप देख सकते हो डिलीशन के पहले हमारे लिंक लिस्ट में 3 नोड्स अवेलेबल थे जिनका एड्रेस है 1000, 2000 एंड 3000। और डिलीशन के बाद हमारे लिंक लिस्ट में 2 नोड्स अवेलेबल है जिनका एड्रेस है 1000 एंड 2000। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर एक ही नोड अवेलेबल है जिसका एड्रेस है 1000। तो हमने एक नोड बना ली जिसका एड्रेस है 1000 और उसमें डेटा क्या स्टोर है ए। प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा नल और नेक्स्ट पॉइंटर में भी क्या आएगा नल, क्योंकि ना तो हमारे पास इससे पहले कोई नोड अवेलेबल है और ना ही इसके बाद कोई नोड अवेलेबल है। और 2 पॉइंटर बनेंगे, एक हेड पॉइंटर है एक हमारे पास टेल पॉइंटर। हेड पॉइंटर या वर्ड आप स्टार्ट पॉइंटर दोनों यूज कर सकते हो। और हेड पॉइंटर में क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट नोड का एड्रेस, और वो नोड कौन से हमारे पास 1000 और लास्ट नोड भी कौन से हमारे पास 1000। तो टेल पॉइंटर में क्या वैल्यू आएगी 1000। अब चलेगा एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, चेक होगा कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू है 1000, क्या 1000 इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 2, सेव इक्वल टू टेल। टेल पॉइंटर में क्या वैल्यू है 1000, तो अब सेव पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1000। तो एक सेव पॉइंटर बनेगा जो कि इस नोड को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस है 1000। फिर चलेगा स्टेप 3, चेक होगा कि क्या स्टार्ट पॉइंटर इक्वल टू टेल पॉइंटर है या नहीं है। स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू है 1000, टेल पॉइंटर में भी क्या वैल्यू है 1000, क्या 1000 इक्वल टू 1000 होता है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो अब इफ ब्लॉक में जो भी स्टेप्स लिखे हुए वो एग्जीक्यूट होंगे, एल्स वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब इफ ब्लॉक में पहली लाइन क्या लिखी हुई है, स्टार्ट इक्वल टू नल। तो अब स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी नल, पहले क्या वैल्यू स्टोर थी 1000, अब क्या स्टोर हो चुके हैं नल। और सेकंड लाइन क्या है, टेल इक्वल टू नल, इसे क्या
क्या होगा, टेल पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नल। पहले क्या स्टोर थी 1000, तो अब स्टार्ट पॉइंटर में भी नल आ गया और टेल पॉइंटर में भी नल आ गया, क्योंकि एक ही नोड है और उसको हम डिलीट कर रहे हैं, तो स्टार्ट पॉइंटर और टेल पॉइंटर दोनों नल होने चाहिए थे। फिर चलेगा स्टेप 4, नेक्स्ट ऑफ सेव इक्वल टू अवेल। सेव पॉइंटर में क्या वैल्यू है 1000, अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू है 4000। अवेल लिंक लिस्ट हमने सेम ली है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में ली थी, ठीक है। तो अब सेव पॉइंटर में क्या वैल्यू थी 1000, अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू है 4000, मतलब कि नेक्स्ट ऑफ 1000 इक्वल टू 4000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4000। और आप देख सकते हो नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है 4000। फिर चलेगा स्टेप 5, अवेल इक्वल टू सेव। सेव पॉइंटर में क्या वैल्यू है 1000, तो अब अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1000। पहले अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू थी 4000, अब वैल्यू क्या स्टोर हो चुकी है 1000। तो अब अवेल पॉइंटर किस नोड को पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस है 1000। फिर कर जाएंगे हम एग्जिट। और आप देख सकते हो डिलीशन से पहले हमारे लिंक लिस्ट में एक नोड अवेलेबल थी, डिलीशन के बाद कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से टेल पॉइंटर एंड स्टार्ट पॉइंटर हमारे दोनों नल हो चुके हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब समझते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O1। वो क्यों होगी वो चीज समझो। जब हम लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं, हम ट्रावर्सल ऑपरेशन का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमें डायरेक्ट एड्रेस कहाँ से मिल रहा है, टेल पॉइंटर से, जिस वजह से हम डायरेक्टली उस नोड पे पहुंच पा रहे हैं जिस नोड को हमें डिलीट करना है, मतलब कि लास्ट नोड को। और उस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O1 और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी O1। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 क्यों है, क्योंकि हम एक ही एक्स्ट्रा पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, दैट इज सेव पॉइंटर। जिस नोड को हमें डिलीट करना है उस नोड के लिए कोई भी हम एक्स्ट्रा एरे या कोई एक्स्ट्रा पॉइंटर का यूज नहीं कर रहे, जिस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O1। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कैसे हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।